नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल गौतम आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन विद अनिल गौतम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो आज का वीडियो है उसमें कवर करने जा रहे हैं देश के प्रमुख स्थलों का भौगोलिक उपनाम, या फिर कह लीजिए भारत के राज्य या फिर नगर जो हैं उनका भौगोलिक उपनाम क्या है। इससे संबंधित क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये जो टॉपिक है यदि आप बिगिनर्स हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, या फिर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो ये आपके लिए उपयोगी होने वाला है। तो आइए देखते हैं। पहला जो है पिंक सिटी, यानी कि जिसको तो आप जानते होंगे पिंक सिटी, गुलाबी शहर, या फिर सिटी ऑफ पैलेस, पेरिस ऑफ इंडिया। पेरिस ऑफ इंडिया यानी भारत का पेरिस किसे कहा जाता है तो कहा जाता है जयपुर को, और जो जयपुर है ये राजस्थान की कैपिटल है। देखिए भारत का पेरिस, पेरिस कहने का मतलब ये है जो पेरिस है ये फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। तो जो पेरिस शहर है अच्छा शहर है तो उसकी तुलना इंडिया से की जा रही है, मतलब कि ये उपनाम है। भारत का पेरिस हो गया जयपुर, इसको आप लोग याद कर लेंगे। इसके बाद अगला है राजस्थान का गौरव। राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है, यानी कि प्राइड ऑफ राजस्थान किसे कहा जाता है तो वो कहा जाता है चित्तौड़गढ़। क्या किसे कहा जाता है? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव की संज्ञा प्राप्त है। और यह जो चित्तौड़गढ़ है यह मेवाड़ की प्राचीन राजधानी थी। चित्तौड़गढ़ मेवाड़ की प्राचीन राजधानी थी और महाराणा प्रताप सिंह जी जो थे यहीं के राजा थे। इससे आप इसको याद कर लेंगे। इसके बाद अगला है राजस्थान का हृदय, यानी कि हार्ट ऑफ राजस्थान किसे कहा जाता है तो ये कहा जाता है अजमेर को। और अजमेर ये राजस्थान का एक प्रमुख महानगर है और अजमेर में कृत्रिम आना सागर झील है और दरगाह है और पर्यटन स्थल भी हैं काफ़ी अच्छे। इसके लिए इसको राजस्थान का हृदय के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है तो कहा जाता है अजमेर को। अगला है गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया, या फिर कह लीजिए गोल्डन सिटी ऑफ राजस्थान। अगर ऐसा आता है तो आप लगाएंगे जैसलमेर को, जैसलमेर को लगाएंगे, जैसलमेर को टिक करेंगे। गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया या फिर गोल्डन सिटी ऑफ राजस्थान किसे लगाएंगे आप? जैसलमेर को लगाएंगे। अगला है राजस्थान का शिमला, माउंट आबू को कहा जाता है। जो माउंट आबू है ये राजस्थान का प्रमुख पर्वतीय नगर यानी कि हिल स्टेशन है, इसीलिए इसको राजस्थान का शिमला की संज्ञा दी गई है। और जो शिमला है वो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है और शिमला भी एक पर्वतीय नगर है हिमाचल प्रदेश का। तो जो राजस्थान का शिमला है वो माउंट आबू जो है उसको इसकी संज्ञा दी गई है, यानी कि माउंट आबू जो है वो राजस्थान का शिमला है। अगला सिटी ऑफ टेम्पल, सांस्कृतिक व आध्यात्मिक भारत की राजधानी, मंदिर या घाटों का नगर किसे कहा जाता है तो वाराणसी को कहा जाता है। वाराणसी का पुराना नाम जो पहले था बनारस था और जो सबसे प्राचीन नाम है वो काशी है। और जो वाराणसी है ये प्रधानमंत्री मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, यानी कि वो यहाँ से सांसद हैं। और ये जो वाराणसी इसको मंदिर या घाटों का नगर कहा जाता है। और जो वाराणसी है गंगा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर 84 घाट हैं और बहुत ही पुराने मंदिर और पर्यटन की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसको सांस्कृतिक आध्यात्मिक भारत की राजधानी, सिटी ऑफ टेम्पल, मंदिर या घाटों का नगर कहा जाता है। अगला है काशी की बहन। अगला है काशी की बहन किसे कहा जाता है तो काशी की बहन कहा जाता है गाजीपुर। गाजीपुर जो शहर है यानी कि गाजीपुर जिला यूपी का है, ये बनारस से लगा हुआ है, वाराणसी से लगा हुआ है। इसको काशी यानी कि वाराणसी की बहन की संज्ञा प्राप्त है। अगला है राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा, उत्तर भारत का मैनचेस्टर या मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया। चमड़ा नगरी के नाम से किसे जाना जाता है तो कानपुर को जाना जाता है। चमड़ा नगरी को तो आप जानते होंगे, कानपुर। चमड़ा नगरी, उत्तर भारत का मैनचेस्टर और राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा, यानी कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग 4 हैं NH2, NH25, NH86 और NH91, ये जो 4 हैं ये यहाँ कानपुर आकर के मिलते हैं, इसीलिए
कानपुर को राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा बोला जाता है। इसको आप इस तरीके से याद करेंगे। अगला है पीतल नगरी। यूपी स्पेशल के जो एग्जाम है, यूपी पीसीएस है या और यूपी ट्रिपल के एग्जाम है, उससे क्वेश्चन इसमें जरूर पूछा जाता है। पीतल नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? मुरादाबाद को जाना जाता है। पीतल नगरी के नाम से मुरादाबाद को जाना जाता है क्योंकि यहाँ पीतल का कारोबार बहुत होता है और कंपनी वगैरह भी यहाँ पर स्थापित हैं। अगला है ताला नगरी। ताला नगरी के नाम से किसको जाना जाता है? अलीगढ़ को जाना जाता है और अलीगढ़ के ताले फेमस हैं। अगला है पेठा नगरी, ताज नगरी। आगरा ताजमहल के लिए जाना जाता है और बहुत से ऐतिहासिक इमारतें भी हैं वहाँ पर। और पेठा नगरी, आगरा का पेठा काफ़ी फेमस रहता है। तो पेठा नगरी, ताज नगरी, आगरा हो गया। इसको इस तरीके से याद करेंगे। जब किसी से किसी को कोरिलेट करेंगे तो आप बड़ी ही आसानी से उसको याद कर पाएंगे। अगला है सुरमा नगरी। अगला है सुरमा नगरी। सुरमा नगरी बरेली को बोला जाता है और एक गाना भी है, सुरमा बरेली वाला आँखियों में ऐसा डाला ऐसे करके गाना एक है, सुरमा बरेली वाला आँखियों में ऐसा डाला। तो सुरमा नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? बरेली को जाना जाता है। यदि आप यूपी स्पेशल एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये इम्पोर्टेंट वीडियो है। अगला है खुशबुओं का शहर या इत्र नगरी। खुशबुओं का शहर इत्र नगरी। इत्र नगरी यानी कि परफ्यूम सिटी के नाम से किसको जाना जाता है? तो कन्नौज यूपी को जाना जाता है। कन्नौज यूपी को जाना, कन्नौज जो यूपी का डिस्ट्रिक्ट है और ये उत्तर प्रदेश में है। अगला है नवाबों का शहर। नवाबों का शहर लखनऊ है और लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल है। आप कहाँ पर हैं? तो आप हैं नवाबों के शहर में और नवाबों का शहर क्या है? लखनऊ है। अगला है ईश्वर का निवास स्थान। ईश्वर का निवास स्थान प्रयाग को बोला जाता है। ईश्वर का निवास स्थान प्रयाग को बोला जाता है। प्रयागराज यानी कि पुराना इसका इलाहाबाद नाम था, योगी जी ने इसका नाम चेंज कर दिया तो अब इसका हो गया प्रयागराज। और प्रयागराज जो है यहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती 3 नदियों का संगम होता है जिसे त्रिवेणी भी बोला जाता है और यहाँ पर महाकुंभ मेला लगता है। अगला है 5 नदियों की भूमि। 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो 5 नदियों की जो भूमि है वो पंजाब को कहा जाता है। 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहा जाता है। और पंजाब में 5 नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो आप ध्यान से याद रखना, झेलम, ब्यास, सतलज, रावी, चिनाब। ये जो हैं 5 नदियाँ हैं 5 नदियों की भूमि इसलिए पंजाब को कहा जाता है। देखिए 5 और पंजाब, पंजा यानी कि पंजाब में 5 उंगलियां होती हैं तो पंजाब में भी 5 नदियां हैं। इसको आप इस तरीके से याद करेंगे। अगला है गोल्डन सिटी यानी कि स्वर्ण मंदिर। गोल्डन सिटी, स्वर्ण मंदिर का शहर किसे जाना जाता है? तो अमृतसर को बोला जाता है। स्वर्ण मंदिर का शहर यानी कि गोल्डन सिटी अमृतसर को बोला जाता है और अमृतसर पंजाब में है और अमृतसर सिख गुरुद्वारा है उसके लिए ये फेमस है। अगला है 7 टापुओं का नगर। 7 टापुओं का नगर यानी कि सिटी ऑफ 7 आइलैंड, भारत का प्रवेश द्वार यानी कि ड्रीम्स गेटवे ऑफ इंडिया, भारत का हॉलीवुड, सूती वस्त्रों की राजधानी, आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है? तो मुंबई को बोला जाता है। मुंबई जो इसका वर्तमान नाम है और इसका पुराना नाम बम्बई था और जो मुंबई है ये महाराष्ट्र की कैपिटल है। जो 7 टापू हैं यानी कि 7 जो आइलैंड हैं यहाँ के, इसलिए इसको जो मुंबई को 7 टापुओं का नगर भी बोला जाता है। इसके बाद ऑरेंज सिटी, ऑरेंज सिटी नागपुर को बोला जाता है। ऑरेंज सिटी के नाम से किसको जाना जाता है? तो नागपुर को जाना जाता है। नागपुर महाराष्ट्र का एक प्रमुख शहर है, प्रमुख महानगर है नागपुर और नागपुर के जो ऑरेंज है काफ़ी फेमस है तो इसलिए ऑरेंज सिटी नागपुर हो जाएगा। अगला है क्वीन ऑफ डेक्कन। अगला है क्वीन ऑफ डेक्कन। क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे को कहा जाता है। क्वीन ऑफ डेक्कन किसका उपनाम है? तो क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे का उपनाम है और पुणे महाराष्ट्र में है क्योंकि क्वीन ऑफ डेक्कन यानी कि इसको हम कह सकते हैं दक्कन की रानी। क्या कहते हैं हिंदी में? कहते हैं दक्कन की रानी। दक्कन की रानी जो क्वीन ऑफ डेक्कन है यह भारत की प्रथम विद्युत ट्रेन थी। क्वीन ऑफ डेक्कन भारत की प्रथम विद्युत ट्रेन थी जो कि पुणे से मुंबई के बीच में सबसे पहले चली थी, इसीलिए पुणे को क्वीन ऑफ डेक्कन कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है भारत का बोस्टन या मैनचेस्टर।
भारत का बोस्टन व फिर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है अहमदाबाद को, और अहमदाबाद कहाँ पर है, गुजरात में है। इसको याद करेंगे। इसके बाद है लेदर सिटी ऑफ साउथ इंडिया, यानी कि साउथ इंडिया का लेदर सिटी किसे कहा जाता है, चमड़ा नगरी कानपुर को कहा जाता है। और साउथ इंडिया की जब बात करेगा लेदर सिटी कौन सा, तो ये है बनियाम वादी, और बनियाम वादी कहाँ पर है, तमिलनाडु में है, बनियाम वादी तमिलनाडु। इसको आप याद करेंगे। एथेंस ऑफ ईस्ट, क्या, एथेंस ऑफ ईस्ट त्योहारों का नगर, यानी कि सिटी ऑफ फेस्टिवल। टेम्पल सिटी किसे कहा जाता है, टेम्पल सिटी किसे कहा जाता है, मदुरै कहा जाता है। और मदुरै जो है, मदुरै तमिलनाडु में पड़ता है। मदुरै कहाँ पर है, तमिलनाडु में पड़ता है। अगर यूपी से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है, अगर बनारस है ऑप्शन में, तो आप उसको टिक करेंगे टेम्पल सिटी। और यदि इंडिया लेवल पर कोई एग्जाम है, अगर उसमें ऑप्शन में मदुरै है, तो मदुरै को आप टिक करेंगे, ठीक है। अगला है मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, यानी कि साउथ इंडिया का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो कोयम्बटूर को कहा जाता है। और कोयम्बटूर जो है वो तमिलनाडु में पड़ता है। इस तरीके से आप इनको याद करेंगे। अगला है ब्लू माउंटेन, क्या है, ब्लू माउंटेन। इनको आगे तरीके से रटना है समझ करके। ब्लू माउंटेन किसे कहा जाता है, नीलगिरी पहाड़ियों को कहा जाता है। नीलगिरी यानी कि नीली गिरी, गिर मीन्स क्या, पर्वत वगैरह होता है, नील मीन्स नीला, तो नीलगिरी, ब्लू माउंटेन, इसको इस तरीके से याद कर लेंगे। और नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, तमिलनाडु में है। अगला है 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध राज्य कौन है। 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध राज्य कौन है, तो ये उत्तर पूर्वी राज्य, उत्तर पूर्वी जो 7 राज्य हैं, ये 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध हैं। इस पर हमने एक ट्रिक भी बनाया है, और ट्रिक है अरोड़ा के मन में अमित है। इस ट्रिक की वीडियो चैनल पर अपलोड है, आप देख लेना, या फिर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख लेना। तो जो 7 उत्तर पूर्वी राज्य हैं उनके नाम हैं अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, असम, मिजोरम और त्रिपुरा। अगला है झीलों का नगर किसे कहा जाता है, किसे, झीलों का नगर किसे कहा जाता है, यानी कि सिटी ऑफ लेक्स किसे कहा जाता है, तो श्रीनगर आता है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। थाड़े महाराष्ट्र में है, नैनीताल उत्तराखंड में है, भोपाल मध्य प्रदेश। यानी कि श्रीनगर, थाड़े, नैनीताल और भोपाल, ये सब जो हैं इनको झीलों का नगर कहा जाता है। अगला पर्वतों की रानी, अगला है पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है, तो पर्वतों की रानी कहा जाता है मसूरी को। और मसूरी उत्तराखंड में पड़ता है। यहाँ पर है LBSNAA, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ पर IAS वगैरह की ट्रेनिंग करवाई जाती है। पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है, मसूरी को कहा जाता है। वन नगर किसे कहा जाता है, तो वन नगर देहरादून को कहा जाता है। और देहरादून जो है उत्तराखंड की कैपिटल है, लेकिन अब चेंज करके दूसरी राजधानी भी एक बनाई गई है, गैरसैंण, जो चमोली जिले में पड़ती है। और उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण होगी। और जो देहरादून है, देहरादून में है वन अनुसंधान संस्थान, यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। देहरादून में क्या है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है, इसीलिए आप इसको याद करेंगे वन नगर। वन नगर के नाम से इसको याद करेंगे देहरादून को, क्योंकि देहरादून में है वन अनुसंधान संस्थान। अगला है गेटवे ऑफ नॉर्थ इंडिया। गेटवे ऑफ नॉर्थ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो सिलीगुड़ी को जाना जाता है। और सिलीगुड़ी पश्चिमी बंगाल में है, और पश्चिमी बंगाल की कैपिटल कोलकाता है। अगला है मैंगो सिटी। मैंगो सिटी के नाम से किसे जाना जाता है, तो मालदा को जाना जाता है, और मालदा भी पश्चिमी बंगाल में है। इसके बाद अगला है पेरिस ऑफ द ईस्ट। अगला क्या है, पेरिस ऑफ द ईस्ट, यानी कि ईस्ट का पेरिस, पूरब का पेरिस किसे कहा जाता है, तो पुदुचेरी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, पुदुचेरी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ग्रीन व हेरिटेज सिटी। क्या, ग्रीन व हेरिटेज सिटी किसे कहा जाता है, तो मैसूर को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, मैसूर को बोला जाता है। और मैसूर कर्नाटक में है, यानी कि ग्रीन भी है, और हेरिटेज सिटी भी मैसूर है। अगला है IT पावर हाउस। क्या, IT पावर हाउस यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पावर हाउस, या फिर सिलिकॉन स्टेट
मलय का देश किसे कहा जाता है? मलय का देश आएगा, या फिर सिलिकॉन स्टेट आएगा, या आईटी पावर हाउस आएगा? तो ये है कर्नाटक। इसका सही ऑप्शन है कर्नाटक। अगला है सिलिकॉन वैली, भारत का बगीचा या फिर भारत का उद्यान, अंतरिक्ष का शहर, इलेक्ट्रॉनिक नगर किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है बंगलुरु को, और बंगलुरु जो है कर्नाटक की कैपिटल भी है। तो इस तरीके से आप याद करेंगे। हमने कोशिश किया है कि सारे जितने भी भौगोलिक उपनाम हैं, वो चाहे नगर हों या फिर शहर हों, तो उनको हमने इस पे इंक्लूड करने की कोशिश किया हूँ। इससे बाहर अगर क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा। अगला है मसालों का बगीचा। मसालों का बगीचा कहा जाता है केरल को, क्योंकि केरल जो है मसालों के लिए जाना जाता है। अगला है अरब सागर की रानी, यानी कि क्वीन ऑफ द अरब सी। अरब सागर की रानी यानी कि क्वीन ऑफ द अरब सी किसे कहा जाता है? कोच्चि को कहा जाता है, और जो कोच्चि है वो केरल में है। इस तरीके से याद करेंगे। अगला है बगीचों का शहर। अगर आता है बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? तो बगीचों का शहर कहा जाता है कपूरथला को। बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? कपूरथला को कहा जाता है, और जो कपूरथला है वो है पंजाब में। अगला है स्विट्जरलैंड इंडिया, यानी कि स्विट्जरलैंड इंडिया किसे कहा जाता है? तो स्विट्जरलैंड इंडिया किसे कहा जाता है? कश्मीर को कहा जाता है। स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कश्मीर को कहा जाता है। भारत का स्विट्जरलैंड कौन सा है? कश्मीर है। मोतियों का शहर, हाईटेक सिटी। मोतियों का शहर और हाईटेक सिटी किसे जाना जाता है? हैदराबाद को। और हैदराबाद जो है तेलंगाना की कैपिटल है, हैदराबाद। और जो तेलंगाना है ये आंध्र प्रदेश से 2014 में अलग हुआ था। मोतियों का शहर व हाईटेक सिटी हैदराबाद को कहा जाता है। अगला है फल की टोकरी। फल की टोकरी हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। फल की टोकरी हिमाचल प्रदेश का उपनाम है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में फलों का उत्पादन होता है। और धान की डलिया, धान की डलिया छत्तीसगढ़। धान की डलिया छत्तीसगढ़ को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर धान का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। अगला है दक्षिण भारत की गंगा। अगर दक्षिण भारत की गंगा आती है तो आप कावेरी को टिक करेंगे। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी हो जाएगा, और वृद्ध गंगा या फिर दक्षिण की गंगा खाली अगर आता है तो गोदावरी। दक्षिण की गंगा या फिर वृद्ध गंगा करके आएगा तो हो जाएगा गोदावरी। दक्षिण भारत की गंगा अगर आएगा तो कावेरी हो जाएगा। बंगाल का शोक यानी कि पश्चिमी बंगाल का शोक किसे कहते हैं? दामोदर को कहते हैं। पश्चिमी बंगाल का शोक दामोदर। अगला है बिहार का शोक। बिहार का शोक क्या है? कोसी। बिहार का शोक कोसी, क्योंकि कोसी नदी के कारण जब बाढ़ वगैरह आती है तो बिहार में काफ़ी नुकसान होता है, इसीलिए बिहार में कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला है भारत का पिट्सबर्ग। क्या? भारत का पिट्सबर्ग या फिर स्टील सिटी। भारत का स्टील सिटी इस्पात नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो जमशेदपुर को। और जमशेदपुर जो है झारखंड का प्रमुख शहर है, यानी कि इम्पोर्टेंट शहर है। भारत का पिट्सबर्ग इस्पात नगरी किसे कहा जाता है? जमशेदपुर को कहा जाता है। अगला है दोस्तों, हमने 50+ कवर किए हैं। कोयला नगरी। कोयला नगरी किसे जाना जाता है? धनबाद को। और धनबाद कहाँ? झारखंड में है। कोयला नगरी के नाम से धनबाद को जाना जाता है। सोया प्रदेश कौन है? मध्य प्रदेश। सोया प्रदेश कौन सा है? मध्य प्रदेश है, क्योंकि मध्य प्रदेश जो है सोयाबीन के उत्पादन में इसका इंडिया में प्रथम स्थान है। और मध्य मतलब बीच में, जो मध्य में होते हैं वो लोग आराम से सोते हैं। इस तरीके से आप इसको याद कर लेंगे। एशिया के अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को एशिया की अंडों की टोकरी कहा जाता है। अगला है रैलियों का नगर। अगला है रैलियों का नगर किसे कहा जाता है? दिल्ली को कहा जाता है। दिल्ली जो है देश की राजधानी है, और दिल्ली में आए दिन बहुत सारी रैलियाँ, प्रोग्राम, कार्यक्रम वगैरह होते रहते हैं। और दिल्ली में क्योंकि बहुत सारे जो संसद भवन और बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो ऑफिसेज हैं वो सब दिल्ली में हैं, तो इसलिए वहाँ पर बहुत सारी रैलियाँ वगैरह हुआ करती हैं। इसलिए दिल्ली को रैलियों का शहर या दिल्ली रैलियों का नगर बोला जाता है। अगला है पूर्व का स्कॉटलैंड या फिर मेघों का शहर। पूर्व का स्कॉटलैंड या फिर मेघों का शहर।
मेघों का शहर किसे कहा जाता है? मेघालय को कहा जाता है। मेघ मीन्स होते हैं बादल, आलय मीन्स होता है मेघों का घर, यानी कि मेघ मीन्स बादल, आलय मीन्स होता है घर। तो मेघालय का मतलब ही है मेघों का घर। और मेघालय में एक चेरापूंजी जगह है। चेरापूंजी में एक कैलेंडर वर्ष में विश्व में सबसे ज़्यादा बरसात होती है, यानी कि मेघालय के चेरापूंजी एक जगह है, वहाँ पर विश्व में सबसे ज़्यादा बरसात होती है एक कैलेंडर वर्ष में। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर किया करना। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। यदि इसकी PDF फाइल आपको चाहिए हो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है मिशन विद अनिल गौतम, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आप कोई प्रतियोगी परीक्षा का फॉर्म भरते हैं तो एक हमारी वेबसाइट है sarkarininja.com, sarkarininja.com, उस पर एक बार अवश्य विजिट करें और आप लोग फीडबैक दें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।